पहाड़ों से बैर किले, गैरसैंण गैर किले, पहाड़ में न राजधानी, देहरादून शहर किले, किले भाई किले, सोचो तो किले, पूछो तो किले। गैरसैंण ये बहुत ही एक अद्भुत शब्द है। उत्तराखंड में हर चुनाव से पहले जो भी पार्टी सत्ता में नहीं होती वो गैरसैंण गैरसैंण की ही माला जपने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पार्टी सत्ता में आती है गैरसैंण गैर हो जाता है। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना 55 साल पुराना है, जो आज तक न कभी पूरा हुआ और न ही भविष्य में कभी पूरा होगा। अब 2027 के चुनाव नजदीक हैं तो हरीश रावत ने घोषणा कर दी, कांग्रेस को जिताओ, हम गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। मतलब कि उत्तराखंड की पब्लिक बिल्कुल बेवकूफ हो गई ना। झूठा स्टेटमेंट देते हो। गैरसैंण में 8,000 की प्रॉपर्टी है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, और अगर हिल में होता है ना कैपिटल, आज ये उत्तराखंड स्टेट कुछ और होता। लेकिन आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा, गैरसैंण क्या है, गैरसैंण की कहानी क्या है, गैरसैंण को राजधानी बनाना था तो देहरादून को क्यों बना दिया, और गैरसैंण को पहाड़ों की राजधानी क्यों होना चाहिए। मैं इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन आपको एक बहुत ही अहम चीज़ समझाऊंगा, क्यों कभी भी उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण नहीं बनेगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में बहुत सारे पहाड़ी राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम। इन सभी राज्यों की राजधानियां पहाड़ों में स्थित है। अब जरा इस स्थान को गौर से देखिए, कितना सुंदर है। यही है गैरसैंण। ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड की जनता हमेशा गैरसैंण को ही राजधानी बनाने की मांग करती रही है, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को बना दिया गया, जो एक मैदानी क्षेत्र है। राज्य भले ही सन 2000 में बना, लेकिन सबसे पहले 1960 में पेशावर कांड के नायक और स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सुझाव दे दिया था। पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन करते हुए जो लोग शहीद हुए, उन्होंने तब भी गैरसैंण को ही राजधानी के रूप में देखा और स्वीकार किया था। जो इस राज्य की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उनके सपनों को शहीद आने वाली सत्ता ने कर दिया। नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य तो बना, लेकिन पहले ही दिन से उसके साथ मजाक शुरू हो चुका था। इसका नाम उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल रख दिया गया। मुख्यमंत्री हरियाणा से आए एक व्यक्ति को बना दिया गया। गैरसैंण को साइड करके देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित कर दिया गया। लेकिन गैरसैंण ही क्यों? क्योंकि गैरसैंण एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह कुमाऊं और गढ़वाल के बीचों बीच स्थित है। यहाँ दोनों भाषाएं कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती हैं। इसे राजधानी बनाए जाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों की सहमति है। जब राजधानी पहाड़ों में होगी तो नेता भी यहीं रहेंगे और यहाँ रहकर वो असल जिंदगी में पहाड़ों से जुड़ी हुई समस्याओं को खुद महसूस करेंगे। सरकारी नीतियों में पहाड़ों के लिए प्राथमिकताएं बढ़ेंगी, स्कूल, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज बनेंगी, पहाड़ों की संस्कृति बचेगी। और इस सब का असर सिर्फ गैरसैंण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्र के विकास में झलकने लगेगा। पहाड़ की राजधानी पहाड़ की जगह देहरादून जैसे मैदानी इलाके में हो, इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। राज्य बनने के तुरंत बाद देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन नेता मन ही मन इसे ही अपनी स्थायी राजधानी मान चुके थे। उन्होंने यहाँ बहुत तेजी से ही विकास शुरू कर दिया और धीरे धीरे अस्थायी शब्द देहरादून के आगे से हट गया। वहीं दूसरी ओर गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए विचार विमर्श चलता रहा। समय समय पर आयोगों का गठन भी होता रहा। कई रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन सभी रिपोर्ट पक्षपाती थी, जिनमें जानबूझकर गैरसैंण को दबाने की बातें लिखी गई। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो यह जरूरी नहीं है। गैरसैंण पर्यावरण और भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। राजधानी हमेशा तराई और मैदानी क्षेत्रों में होनी चाहिए। यहाँ तक भी कहा गया कि गैरसैंण राजधानी बनाने के योग्य ही नहीं है और सिर्फ देहरादून ही इसके लिए सबसे उत्तम स्थान है। और तो और गलत आंकड़े पेश किए गए ताकि गैरसैंण कागजों पे कभी भी मजबूत ना दिखे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बारी बारी गैरसैंण का नाम लेकर चुनाव जीते और सत्ता में आए, लेकिन कभी भी किसी ने इसको स्थायी राजधानी नहीं बनाया। उल्टा बारी बारी दोनों ने सत्ता में आकर देहरादून में काफ़ी खर्चा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्योंकि दोनों अंदर ही अंदर जानते थे कि राजधानी देहरादून ही रहेगी। भगवान जाने ये कौन सी लीला है कि हर चुनाव से पहले हर पार्टी पे गैरसैंण को राजधानी बनाने का पूरा प्लान होता है, लेकिन सत्ता में आते ही प्लान डिलीट हो जाता है। लेकिन देहरादून को नेता लोग छोड़ेंगे भी क्यों? यहाँ स्कूल है, अस्पताल है, उनके निजी व्यवसाय हैं, घर है, कारोबार है, और गैरसैंण में शिफ्ट होना खुद की असुविधा है। जब यहाँ के नेताओं ने यह तक कह दिया क्या ये उत्तराखंड पहाड़ के लोगों के लिए बना, जो और पहाड़ में है कौन? तो पहाड़ और पहाड़ के लोगों की भलाई या राज्य के लिए शहीद हुए लोगों के सपनों की चिंता किसे है? सवाल ये कभी भी नहीं था कि गैरसैंण राजधानी कब बनेगा। सवाल ये था कि आप और मैं गैरसैंण के नाम पर कब तक बेवकूफ बनेंगे। गैरसैंण को राजधानी ना बनाए जाने के लिए नेताओं ने कई तर्क दिए हैं, जरा उनको सुनिए। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कर पाना मुश्किल है। भूस्खलन, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा है। पानी की कमी एक गंभीर समस्या है। वाहनों की आवाजाही और प्रदूषण से स्थानीय नदियों को नुकसान हो सकता है। गैरसैंण में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया जाता है और ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है।
और आज तक गैरसैंण में कोई भी बड़ी प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई है। जब केदारनाथ बद्रीनाथ में बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई गई, टिहरी बांध, सिलक्यारा टनल जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स पहाड़ों में बनाए गए, तब तो निर्माण कार्य में मुश्किल नहीं लगी। सरकार ने पर्यटन के नाम पर पूरे पहाड़ को खोद डाला, तब ना तो पानी की कमी आड़े आई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की। टूरिज्म से पहाड़ों में प्रदूषण भी फैला, लेकिन तब पर्यावरण की चिंता नहीं हुई। गैरसैंण का नाम लेते ही इन नेताओं को पहाड़ों की चिंता होने लगती है। 2020 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को समर कैपिटल बना के जनता को एक लॉलीपॉप जरूर दिया, लेकिन यह कदम भी सिर्फ एक दिखावे तक ही सीमित था। गैरसैंण में कुछ बुनियादी ढांचे जरूर विकसित किए गए, लेकिन वहां नेता शायद ही कभी पहुंचे। पिछले 10 वर्षों में विधायकों और मंत्रियों ने केवल 34 दिन गैरसैंण में बिताए हैं, और जब सत्र करने की बारी आई तो नेताओं ने ठंड का बहाना बनाकर गैरसैंण जाने से ही मना कर दिया। राजधानी पहाड़ में इसलिए जरूरी है ताकि सरकार खुद भी पहाड़ चढ़े, वहाँ की सुविधा असुविधाओं को देखे और ऐसी नीतियां बनाए जिनसे पहाड़ों का विकास हो सके। पहाड़ के नेताओं के लिए पहाड़ और वहाँ की समस्याएं बस एक वोट का मुद्दा है, क्योंकि उनके मन तो पहाड़ से पहले ही पलायन कर चुके हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, गैरसैंण कभी भी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी नहीं बनेगा। हम सभी उत्तराखंड वासियों को इस भ्रम से अब बाहर आ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय हम तक जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसी ही पहाड़ों से जुड़ी हुई और कहानियाँ लाता रहता हूँ। तब तक आप मेरी बाकी बनाई हुई वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।